लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है। ये भूलना था कि 45 साल की राजनीति के अंदर पार्टी ने भलाई मुझे टिकट दिया हो, लेकिन भीतर घात का शिकार में हमेशा रहा हूं और मेरे को घेरे में घेरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने, साथियों ने मेरे को कुछ सिखाया। ये है लोकसभा चुनाव में जीत का सिक्सर लगाने वाले गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनाया है। हालांकि इसके बावजूद वो लगातार विभिन्न मंचों से पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वजह 4 दशक से लंबा सियासी करियर और उसमें भी शानदार चुनावी रिकॉर्ड होने के बावजूद यूपीए हो या फिर एनडीए सरकार, हमेशा इन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। राव इंद्रजीत को उम्मीद थी कि कम से कम इस बार बीजेपी उनके वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएगी, लेकिन उन्हें इस बार निराशा हाथ लगी। शनिवार को महेंद्रगढ़ में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे राव जब मंच पर संबोधन देने पहुंचे तो उनका दर्द एक बार फिर छलक उठा। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को चेतावनी भी दे डाली। लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी वेतरन कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया है वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तौर के तौर पे, एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एक ही मैं लोकसभा का सदस्य। सोचने की बात है, आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री खास नहीं बन पाया कोई बात। लोकसभा के चुनाव के आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है, ये भूलना था। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत ने इस दौरान ये भी कहा कि अपने 45 साल के सियासी सफर में वो जिस भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े उन्हें भीतरघात का शिकार होना पड़ा। चौधरी धर्मवीर सिंह कहते थे, आज भी कहा है, एक तो नेता वो होता है जो पार्टी की हवा के मुताबिक जब हवा चल रही होती है तो पार्टी की तो जीत जाता है, और एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की हवा ना भी हो लेकिन फिर भी जीत जाता है क्योंकि पब्लिक की हवा उसके साथ में है। आज मुझे इस बात का फक्र है कि 45 साल की राजनीति के अंदर पार्टी ने भलाई मुझे टिकट दिया हो, लेकिन भीतर घात का शिकार में हमेशा रहा हूं और मेरे को घेरे में घेरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने, साथियों ने मेरे को कुछ सिखाया। बता दें कि गुरुग्राम से भारी अंतर से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह को इस बार कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने कड़ी टक्कर मिली थी और उनका जीत का अंतर बेहद कम हो गया था। नतीजे के बाद राव इंद्रजीत ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगा सनसनी मचा दी। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें हरवाने के लिए जानबूझकर उनके इलाके में चुनाव के दौरान बिजली काटी गई।
इन सब के बावजूद जब उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया तो राव इंद्रजीत के सब्र का बांध टूट गया और वो अब प्रदेश में घूम घूम कर अपनी नाराजगी बयां करने के साथ साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चेता भी रहे हैं। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।